टुडे स्टूडेंट, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस है जिसका प्रयोग उस वक्त किया जाता है जब कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी कंटिन्यूस है, वर्तमान में भी जारी है। ओके, किसी समय से स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी भी वो जारी है। तो ऐसे किसी एक्शन को अगर हमें किसी टेंस में बदलना है तो उसके लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट आज हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। एग्जाम में अगर आपका रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस टेंस का क्वेश्चन हमें किस तरह से अटेंड करना है, इस टेंस का जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हमें किस तरह से अटेंड करना है। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज उस एक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, उस एक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कि तो डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग उस एक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है जो कि प्रेजेंट में कंटिन्यूअस हो, जो प्रेजेंट में जारी हो। उस एक्शन को हमें अगर सेंटेंस में चेंज करना है तो हमें इस टेंस का प्रयोग करना होगा। ओके, तो ऐसे किसी एक्शन या एक्टिविटी जो प्रेजेंट में भी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, उसको हमें शो करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना होता है। इस टेंस को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो इसके भी कुछ एडवर्ब्स है जो हमें याद रख लेने चाहिए, जिनमें सबसे पहले टुडे, नाउ, nowadays, these days, at this time या मोमेंट। ओके, और कभी कभी स्टूडेंट आपको कुछ सेंटेंस में लुक और लिसन के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरह की आपको इंटरजेक्शन भी मिल सकते हैं। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से बिलोंग करेंगे। ओके, और कई बार अपने एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अपीयर हो चुके हैं। जब आप टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे इन एडवर्ब के थ्रू, तब आपको विचार करना है हेल्पिंग वर्ब पे। ओके, तो इस पर्टिकुलर टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो तीन है, इज, एम, आर। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे थे कि जब किसी हेल्पिंग वर्ब का एंड एस से होता है तो उस हेल्पिंग वर्ब का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। जैसे ही, सी, इट या नेम ऑफ वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति का नाम या एक सिंगुलर अगर पर्सन है तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। एम रिजर्व है आई के लिए, यानी जब आई आपका सब्जेक्ट होगा तो आपको एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, इसके अलावा और किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता। या यूं कह सकते हैं एम हेल्पिंग वर्ब का यूज इस पर्टिकुलर टेंस में आई के लिए ही किया जा सकता है, ये रिजर्व है इसके लिए। आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे यू, वी, दे और नेम्स मोर देन वन पर्सन। एक से ज्यादा व्यक्तियों का नाम होने पर एक से ज्यादा व्यक्ति अगर आपके सेंटेंस में यानी वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां आपको आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक हमने जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए होता है जो वर्तमान में भी जारी है, दैट इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। और
इस टेंस के सेंटेंस जो हमारे एग्जाम में क्योंकि फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आते हैं, तो हमें इसके लिए कुछ एडवर्ब्स को भी याद रखना होते हैं, जिनमें टुडे, नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, और इसके अलावा बहुत बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन लुक एक्सक्लेमेशन मार्क और लिसन एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ भी एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो ये सीधा इंडिकेट कर देंगे कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। उसके बाद इस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, जिसमें से इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कुछ एग्जांपल मैंने हम लिख दिए हैं। एम का यूज पर्टिकुलरली हम सिर्फ आई के लिए करते हैं, और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, जिनमें यू, वी, दे और नेम्स यानी मोर देन वन पर्सन हो तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है और वहां हम आर का यूज करना होता है। तो यहाँ तक हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाना है स्टूडेंट, लेकिन अब हमें साथ ही साथ यहाँ समझना पड़ेगा कि इसका मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा है। तो ध्यान दें स्टूडेंट, इस टेंस में हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल या हम कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हमें इस टेंस में करना होता है। तो यहाँ हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, देखो ध्यान दें स्टूडेंट, आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही अटैच हो सकता है। ये एक तरह का सफिक्स है जो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही अटैच होगा, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ इसको अटैच नहीं किया जा सकता। यहाँ कुछ स्पेशल कुछ बातें यहाँ ध्यान रखने की है, जिनमें सबसे पहली बात, अगर कोई वर्ब जिसके लास्ट में ई हो और आपको उसके साथ आईएनजी अटैच करना हो, तो पहले उस ई को हटाएंगे और फिर आईएनजी को अटैच किया जाएगा। जैसे देखो एक वर्ब है गिव, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका एंड भी क्या हो रहा है, ई से हो रहा है। तो यहाँ भी अगर आप आईएनजी अटैच करना जा रहे हैं तो आपको पहले ई हटाना पड़ेगा और फिर आपका आईएनजी इसमें अटैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल कहता है, सपोज जैसे एक वर्ब है कट, ओके, और यहाँ इसकी खास बात क्या है कि इस वर्ब में टी एक कॉन्सोनेंट है और इस कॉन्सोनेंट से बिल्कुल पहले एक वोवल नजर आ रहा है। देखिए, ओके स्टूडेंट, आप जानते हैं वोवल के बारे में, देर आर 5 टाइप्स ऑफ वोवल्स। इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल्स हैं। ओके, अगर ऐसी कोई वर्ब जिसका एंड कॉन्सोनेंट से होता है, ओके, और उस कॉन्सोनेंट से बिल्कुल पहले एक वोवल है, तो आईएनजी जोड़ते टाइम वो कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाएगा, यानी ये टी जो देखिए आप यहाँ पर डबल हो जा रहा है। ओके, और देखते हैं, जैसे कि एक वर्ब है रन और इसमें मुझे आईएनजी को अटैच करना है, तो यहाँ पर भी सेम रूल यहाँ पे लागू होता है। एन एक कॉन्सोनेंट है और इस कॉन्सोनेंट के बिल्कुल पहले यू एक वोवल है, एक वोवल। ओके, तो इस वजह से आईएनजी जोड़ते टाइम ये एन जो है डबल हो जाएगा। ओके, तो ये रूल्स भी हमें याद रख लेंगे। हाँ, यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़ते जाएंगे आपके नॉलेज में अपने आप ही इंक्रीमेंट होगा, और आप देखेंगे कुछ ऐसी वर्ब है जैसे ओपन, इस ओपन के साथ जब हम आईएनजी को अटैच करते हैं तो इसमें एन डबल नहीं होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, एन कॉन्सोनेंट है और इसके बिल्कुल पहले एक ई वोवल है, लेकिन फिर भी सेम कंडीशन होने के बावजूद भी इसमें एन डबल करके लिखा नहीं जाता है। ओके, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन भी आपके सामने नजर आते रहेंगे। जैसे कि हम कुछ और लेते हैं एग्जांपल। देखिए स्टूडेंट, जैसे हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अपने कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके लास्ट में हमें क्या होता है, डब्ल्यू होता है। ओके, तो डब्ल्यू होने पर भी आपको आईएनजी जोड़ते समय उस डब्ल्यू को डबल नहीं करना होता है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे कि ड्रॉ में देखिए, डब्ल्यू के बिल्कुल पहले ए एक वॉवल है, आईएनजी जोड़ेंगे तब ये डब्ल्यू डबल करके लिखा नहीं जाता है। ओके, तो ऐसी कुछ बेसिक हमें चीजों का भी याद रखना है, नॉलेज रखना है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट पूरा सेंटेंस सही लिख देता है, जैसे कि आई एम
रनिंग नाउ। अब पूरा सेंटेंस आपका सही है, लेकिन आपने सिर्फ यहाँ एक मिस्टेक कर दी कि एन आपने डबल नहीं किया, तो आपका ये पूरा किया कराया पानी फिर जाता है, यानी पूरा सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जा सकता है। ओके, तो हमें इन सभी छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी ध्यान देना है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, सेंटेंस के फॉर्मेशन। तो ध्यान दें स्टूडेंट, जैसा कि आपने आपको बताया कि सेंटेंस चार टाइप के आपके कोर्स में है, टेंस के रेफरेंस में। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, यानी प्रेजेंट सिंपल का, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, और इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी अटैच करना है और फिर ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट से आपको सेंटेंस कंपोज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर आप नेगेटिव सेंटेंस लिखने जा रहे हैं तो सिर्फ छोटा सा एक चीज चेंज करना होगा, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब को लेकर कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा था। प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज ये दो हेल्पिंग वर्ब जो थी, इनका यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते थे, लेकिन इस टेंस में ऐसा कुछ नहीं है। हर तरह के सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। तो नेगेटिव जब सेंटेंस आप क्रिएट करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर और इन हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट मेंशन करना है, और फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को अटैच कर देना है। ओके स्टूडेंट, ये इसकी खास बात है। दूसरा, अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, अगर आप एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंपोज करना चाहते हैं तो आपने पता ही होगा स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में देखे भी है कि अगर किसी सेंटेंस का इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट को, और फिर आता है मेन वर्ब जो यहां पर होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। ओके, और इंट्रोनेगेटिव वो भी एक तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है, तो उसमें भी सबसे पहले इज, एम या आर का प्रयोग करने के बाद फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, यानी नंबर 3 जो प्लेस है वहां पर आपको नॉट का यूज करना होता है अमूमन, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये चारों तरह के सेंटेंस हो गए। ओके, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए एग्जाम, सपोज क्वेश्चन आ गया, नाउ आई ब्लैंक डू माय वर्क। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया कि जब भी आपको ब्लैंक स्पेस में सेंटेंस मिलेगा तो आपको 3 स्टेप यूज करने हैं। सबसे पहला टेंस को आइडेंटिफाई करना है, फिर सेंटेंस के टाइप को आइडेंटिफाई करना है, और लास्ट में आपको सब्जेक्ट का टाइप, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, वो आपको देखना होता है। तो यहां देखिए स्टूडेंट, नाउ हमें ये इंडिकेट करता है कि दिया गया जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ओके स्टूडेंट, आइए हम एक बार वापस चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर ये मैंने मेंशन कर रखा है स्टूडेंट नाउ को, और नाउ हमें इंडिकेट करता है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है। ओके, तो टेंस को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद अब जो है हमें सेंटेंस के टाइप को आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ना तो कहीं नॉट है ना कोई क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब दिया गया सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसमें अब हमें इज, एम, आर और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कर देना है। ओके,
लेकिन उससे पहले अब आपको ये सोचना पड़ेगा सब्जेक्ट कैसा है, क्योंकि यहाँ पर इस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस तरह के सब्जेक्ट के साथ जाएगी। तो यहाँ देखेंगे आप, आपका हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी, आपका जो सब्जेक्ट है वो आई है, एक प्रोनाउन है, और आई जो प्रोनाउन या सब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा इज, एम, आर में से एम का प्रयोग किया जाता है। ओके। और डू मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हमेशा स्टूडेंट ब्रैकेट में आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगा एग्जाम में, आपको बस वहां आपको डिसाइड करना है कौन सा फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ इस टेंस में रेफरेंस में हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ओके, ठीक है। और इस तरह से आसानी से हम अपना सेंटेंस क्रिएट कर पाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस सेंटेंस में सबसे पहले हम जब टेंस आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारी नजर जाएगी दीज डेज के ऊपर, और जो ये क्लियर करता है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस से बिलोंग करता है। ओके। इस सेंटेंस में ना तो कहीं पर नॉट है, ना कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क हो गया अफर्मेटिव, यानी अब हमें यहाँ पर नॉट का प्रयोग या तो नहीं करना है, सिर्फ इज मार्क के साथ आई फर्स्ट फॉर्म का यूज, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। तो माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ आ जाएगा इज। और जैसा कि हमने अभी रूल पढ़े थे, अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई हो तो पहले उस ई को हटाएंगे और फिर आईएनजी को अटैच करेंगे। तो यहाँ राइट की इस वर्ब में से ई हटाकर हम आईएनजी अटैच कर देते हैं, और इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, नॉट विजिबल है और टुडे भी आ रखा है। तो टुडे इंडिकेट करता है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। नॉट यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके। अब हमें इज, एम, आर इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से डिसाइड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सी और यहाँ मैंने लिखा है आई। ओके। तो यहाँ जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से या इधर और से या नीदर नॉर से अगर अटैच हो, या कई बार हो सकता है नॉट ओनली बट ऑल्सो से अटैच हो, तो हमेशा हमें सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर विचार करना है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट पे ऊपर विचार नहीं करना होता। मतलब विचार का मतलब यह है कि जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो सेकंड सब्जेक्ट के रेफरेंस में करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को आप भूल जाएंगे। ओके। तो यहां इस सेंटेंस में देखिए आप दो सब्जेक्ट अटैच हैं और से। ओके। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम देख सकते हैं कि और से अटैच है दो सब्जेक्ट। ओके। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट और से अटैच है, तो हमें सिर्फ सेकंड सब्जेक्ट इन आई पर ही विचार करना है। और आई के साथ हम लोग जानते हैं एम हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसके साथ नॉट, और फिर गो के साथ आईएनजी हो जाएगा और हो जाएगा गोइंग। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा, सी और आई एम नॉट गोइंग देयर टुडे। ओके। चलिए एक और सेंटेंस समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपके सामने जैसे एक सेंटेंस है,
और ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से बिलोंग करता है क्योंकि इसमें नाउ इंडिकेशन मिल रहा है। ओके, तो ये दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और अब हमें यहाँ पर सीधा सा है कि सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? यू। और अब हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस में जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमें आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है और क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से पहले आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ओके, और उसके बाद गो के साथ आ जाएगा गोइंग। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हुज बुक्स आर यू गोइंग टू टेक नाउ? तो हम देख सकते हैं आसानी से जब आपको किसी भी टेंस के हिंट्स हेल्पिंग वर्ब और मैन ऑफ की फॉर्म याद रहती है तो हम किसी भी टाइप का सेंटेंस अटेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ये वो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसका प्रयोग उस एक्शन को जो बात करते समय जो गोइंग ऑन है, जो अभी भी चल जारी है। ओके, जैसे एग्जाम्पल में ये देखिए, जैसे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं और उस वक्त क्या एक्शन चल रहा है, सपोज बाहर कोई बच्चे खेल रहे हैं, है ना, तो सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। ओके, और देख लेते हैं जैसे कि इट इज रेनिंग, जैसे अभी बारिश हो रही, सपोज कोई व्यक्ति बातें कर रहा है तो उस वक्त हो सकता है कि बारिश हो रही हो, तो इस तरह से हम सेंटेंस को कंपोज कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे सपोज मैं आपसे बातें कर रहा हूं या आपको पढ़ा रहा हूं, उस दौरान एक जो कोई बच्ची है वो नींद ले रही हो, शी इज स्लीपिंग इन द क्लास, है ना। तो ऐसे किसी एक्शन को कि जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग गोइंग ऑन है या जारी है, उस एक्शन को भी हम लोग जो है इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम लोग कुछ ऐसे एक्सप्रेस, ऐसे कुछ हैबिट्स होती है, बिहेवियर होते हैं जिनको हम लोग चाहें तो वर्तमान कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एक्सप्रेसिंग सम हैबिट्स, है ना, हैबिट्स यानी आदतें, और बिहेवियर यानी हम कुछ लेना देना कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के थ्रू हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे माई फ्रेंड इज बोरोइंग मनी नाउ डेज। ओके, तो ये उसकी भी बिहेवियर चल रहा है उसका भाई, कि वो इन दिनों में कुछ पैसे क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है, यानी उधार ले रहा है। ओके, और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे जैसे अभी अनिल जो है उसका बिहेवियर क्या हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो ये उसका बिहेवियर चल रहा है। और देख लेते हैं एग्जांपल इसका, जैसे कि तो स्टूडेंट देखिए, जैसे यहाँ हैबिट कि अभी इन दिनों में जो है मैं चाय नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो हमें हैबिट और बिहेवियर को इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रेफरेंस में। ओके, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे एक्शन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो हम देख लेते हैं इस तरह से बहुत से सेंटेंस जो वर्तमान में जारी है
ओके। या ऐसे कोई एक्सप्रेशन है जिनमें कोई हैबिट और बिहेवियर है, उसको भी हम लोग इस टेंस के थ्रू जा सकते हैं लेकर। और हमने अभी देखा लास्ट वाले एग्जाम्पल में कि ऐसे कुछ एक्शन की जो स्पीकिंग के टाइम में भी जारी है, उसको भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं स्टूडेंट जो नियर फ्यूचर में होने वाले हैं, उनको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वीक द प्रेसिडेंट इज कमिंग। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, ये नेक्स्ट वीक जो एडवर्ब है ये हमें इंडिकेट करता है फ्यूचर टेंस की तरफ। ओके, लेकिन यहां हमने जो सेंटेंस यूज किया है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का किया है, यानी इसका मतलब सीधा सा है कि नियर फ्यूचर में जो होने वाला है उस एक्शन को भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू सबमिट आर बुक्स टुमारो। ओके, तो इस सेंटेंस में देखते हैं हम लोग, हमने यूज किया है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, लेकिन फ्यूचर के एक्शन के साथ। ओके, यानी जब फ्यूचर के साथ भी आप देखते हैं कि कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर नियर फ्यूचर में होने जा रहा है, तो उसको भी हम लोग चाहें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के थ्रू हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल है जो हमने आप समझे हैं फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रेफरेंस में। और स्टूडेंट बार बार आप इनको पढ़े और समझे। ओके, तो डेफिनेटली आप आसानी से टेंसेस को समझ पाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। मैं बार बार आपको हर वीडियो में कहता हूं कि आप चैप्टर को बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि टेंस ऐसी चीज है जो आपने अगर मान लो 2-3 दिन के लिए गैप दिया तो आप उसको भूल जाएंगे। इसीलिए कंटिन्यूसली आप इस तरह के सेंटेंस का अभ्यास कीजिए। आपके पास डेस्क वर्क या और कोई प्रैक्टिस अगर सेट हो तो उसका यूज करें और इनको पढ़ने के बाद वहां उनको एक्सरसाइज करें। ओके स्टूडेंट, तो पढ़ें और आगे बढ़ें।